डिस्क्लेमर है प्रस्तुति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्ट्स न्यायिक आदेशों और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सूचना और जनहित में कानूनी प्रक्रिया को समझाना है। इसमें उल्लेखित सभी आरोप न्यायालय में पेशा नहीं है और संबंधित व्यक्ति को कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यह सामग्री किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय को दोषी ठहराने या बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल जिले की, जहां एक आम हिंसा, एक पुलिस अधिकारी और एक अदालत के फैसले ने कानून, अधिकार, संवैधानिक जवाबदेही और विवादों को एक साथ खड़ा कर दिया। आज हम बात करेंगे अनुज चौधरी के बारे में, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनके खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और फिर पुलिस, अपील और कोर्ट अवमानना के बीच जमीन पर क्या स्थिति बनी, इसे विस्तार से समझेंगे। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान गंभीर हिंसा भड़की। जिस दिन यह सर्वे होना था, वहां स्थानीय लोग विरोध के लिए इकट्ठा हुए। विरोध अचानक हिंसा में बदल गया और पत्थरबाजी, आगजनी एवं पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए टीयर गैस सेल छोड़ी और कुछ स्थितियों में फायरिंग भी हुई। नकली या असली कारतूस मिले और देखते ही देखते लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक हिंसक संघर्ष की तरफ प्रवृत्त हो गई। इस हिंसा की चपेट में आए कई नागरिक घायल हुए और कुछ की मौत भी हुई। राजनीतिक बहसें जोर पकड़ने लगी। कुछ ने इसे सांप्रदायिक संघर्ष बताया तो कुछ ने प्रशासनिक असफलता माना। कौन है वह अनुज चौधरी? संभल जिले में उस समय सर्कल ऑफिसर सीओ के पद पर तैनात थे और बाद में उन्हें एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के रूप में फिरोजाबाद ग्रामीण एसपी रूरल फिरोजाबाद में पदोन्नत किया गया था। संभल हिंसा के समय वे विवादों का केंद्र बन गए। उनके विवादास्पद बयानों और कुछ मीडिया क्लिप में दिखाई गई टिप्पणियों ने उन्हें राजनीतिक बहसों के घेरे में ला दिया। लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु वह फायरिंग और उसके परिणाम थे, जिससे एक युवा घायल हुआ। याचिका और कोर्ट का आदेश। हिंसा के बाद एक स्थानीय नागरिक जिनका नाम यामीन है ने अपने बेटे आलम का मामला कोर्ट में उठाया। यामीन ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को बिना किसी उकसावे के पुलिस ने गोली मारी, जिसमें उसके पीठ और हाथ में गोली लगी। उन्होंने यह दावा किया कि बच्चे की जान से मारने की कोशिश की गई। याचिका 4 फरवरी 2025 को दायर की गई और सुनवाई के बाद 9 जनवरी 2026 को संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम विभांशु सुधीर ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। इस आदेश में अनुज चौधरी और अन्य 12 से 20 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस आधिकारिक कर्तव्य के नाम पर आपराधिक कृत्यों का बचाव नहीं कर सकती। इस आदेश के तहत पुलिस पर यह आरोप लगाया गया कि भीड़ नियंत्रण से अधिक पुलिस ने गोलियां चलाई और एक युवा नागरिक को गंभीर रूप से घायल किया। अदालत के आदेश के अनुसार पुलिस को यह एफआईआर 7 दिनों में दर्ज और रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून सबके लिए समान है। हालांकि सीजेएम के आदेश ने कानूनी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिशा दिखाई। पुलिस ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। संभल के एसपी किशोर कुमार बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि पुलिस इस एफआईआर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगी और सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। उनके अनुसार पहले से कई मामलों में जांच हो चुकी है और पुलिस का दावा है कि फायरिंग आधिकारिक कार्यकाल में आवश्यक कार्रवाई थी। यह तुलनात्मक रूप से कठिन स्थिति उत्पन्न करती है, जहां एक तरफ अदालत कह रही है कि अपराध पर अधिकार की ढाल नहीं बन सकती और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि हम अपनी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए उच्च न्यायालय तक जाएंगे। यह गतिरोध अभी भी जारी है और मामला कोर्ट में बहस का विषय बना हुआ है। 28 जनवरी 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आलम घायल युवक को अंतरिम अग्रिम जमानत, अंतरिम एंटीसिपेटरी बेल दी है। न्यायालय ने कहा कि आलम को कॉल करने और सुनवाई में सहयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा कि पुलिस फायरिंग का सही तथ्य क्या है। यह आदेश लोअर कोर्ट के निर्देश के बाद आया। यह दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है और निचली अदालत के फैसले की समीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान आरोपी के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा मोड़ आया है। न्यायपालिका के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विभांशु सुधीर को स्थानांतरित कर दिया गया। यह तबादला उस कुछ ही दिनों बाद हुआ जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर आदेश दिया था। तबादले के कारणों पर बहसें शुरू हो गई कि कहीं इस निर्णय के खिलाफ प्रतिशोध तो नहीं लिया गया। हालांकि प्रशासन ने इसे सामान्य हस्तांतरण की प्रक्रिया कहा, लेकिन इसके राजनीतिक और न्यायिक प्रभाव पर बहसें जारी है। संभल हिंसा 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे और विरोध के बीच हिंसा भड़की, जिसमें पुलिस और भीड़ के बीच संघर्ष हुआ। आलम की गोली लगने की घटना, एक युवा व्यापारी पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने के आरोप लगाए गए। अदालत का एफआईआर आदेश। सीजेएम ने अनुज चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस की प्रतिक्रिया। पुलिस ने
एफआईआर को मानने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय की समीक्षा करने की बात कही। हर कदम पर न्यायिक समीक्षा। उच्च न्यायालय ने आरोपी आलम को अग्रिम जमानत दी और अब सरकार का जवाब मांगा। न्यायपालिका में तबादले। सीजेएम के तबादले ने कानूनी प्रक्रिया और प्रशासन के बीच की चुनौती को उजागर किया। न्याय और लोकतंत्र की चुनौतियां। यह पूरा मामला विशेष रूप से कानून, पुलिस अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौतियों को सामने लाता है। जहां एक तरफ एक अदालत ने कानून के बराबर रूप से लागू होने को मजबूर किया, वहीं प्रशासनिक और पुलिसिक हायरार्की के आंदोलनों ने बताया कि विरोध और सत्ता के बीच न्याय कैसे संघर्ष कर सकता है। संभल हिंसा मामला केवल एक व्यक्ति या एक पुलिस अधिकारी का मामला नहीं है। यह प्रशासनिक जवाबदेही, न्यायिक विवेक, नागरिक सुरक्षा और लोकतंत्र के मूल्यों का संघर्ष है। आज अनुज चौधरी का नाम इसी संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, जहां एक अदालत ने पुलिस अधिकारियों को जवाबदेही के दायरे में लाने की कोशिश की और वही प्रशासन ने कानूनी चक्र का उपयोग किया। यह कहानी अभी चल रही है और इसका अंत अभी तय होगा जब न्याय प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसी और जानकारी देखने के लिए सिटीजन लीगल हब को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।